नमस्ते, मैं शिवा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज पर आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। मशहूर गैंगस्टर और 7 करोड़ के टर्नओवर, 700 शूटरों के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अंडरवर्ल्ड के नाम से भी मशहूर हो चुका है। आपको हम बता दें, अमेरिका, दुबई, कनाडा में बैठे इनके दोस्त गोल्डी बरार इस गैंग को चला रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जो कुछ दिनों से मीडियाओं में हलचल पैदा कर दिया है। सोशल मीडियाओं में इतना ज़्यादा हलचल पैदा कर दिया है कि कॉल आते ही मोबाइल पे घंटी लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बरार के बजते ही बड़े बड़े लोगों का कान खड़ा हो जाता है और उन्हें ये सताने लगता है, क्या मेरा नंबर आ गया, मेरा मौत का घंटी बज चुका है। जी हाँ, आपको हम बता दें, पंजाब का जाना माना ये कवि गैंगस्टर था जिसका जन्म 22 जनवरी 1992 के अबोहर में हुआ था। 92 को अबोहर में हुआ था। उनके पिता का नाम लवली कुमार बिश्नोई है। पंजाब पुलिस में पुलिसकर्मी के तौर पर काम करते थे। उनको विरासत में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी थी। वह जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध हो गया। हर साल उसका जन्मदिन भी अब मनाया जा रहा है गैंगस्टरों के द्वारा। लॉरेंस बिश्नोई मिल्की के नाम से भी जाना जाता था। उनकी आंखें सुंदर और एक जिंदा दिल मशहूर व्यक्ति थे। हमें ठीक से नहीं पता उनका शरीर कितना बड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई भारत का जाना माना गैंगस्टर है। वह 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले का हत्या में भी उसका नाम आया था। तभी से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बन गया। उसने 2018 में काले हिरन के शिकार के लिए सलमान खान को मारने की धमकी दी थी और तब से अब तक उसका धमकी चल ही रहा है। उसका जन्म पंजाबी परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा क्योंकि जन्म से ही गोरी त्वचा वाला था और देखने में बहुत ही सुंदर था। आपको बताते चले, जो लॉरेंस का खुद भी पहले से ही जमींदार परिवार का वो औलाद हुआ करता था। बचपन में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान जाने लगा था। उसके बाद लॉरेंस चंडीगढ़ में अपने कॉलेज में पढ़ने चले गए, जहां उन्होंने एडीवी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उनका अपराध की दुनिया में आना शुरू हो गया। लॉरेंस एक अच्छे इंसान थे। वो देखने में होशियार थे और उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन दोस्तों ने चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। लॉरेंस ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक समूह किया और कहा कि छात्र संघ बनाने के लिए यही जिम्मेदार है। जिन्होंने जीतने के बाद कोशिश की, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। वह चुनाव हार जाता है। उसके लिए उसने एक बंदूक खरीदा और बदला लेने के लिए उस टीम से लड़ने का फैसला किया जिसने उसे हराया था। साल 2011 में लॉरेंस में एक संघर्ष हुआ जब एक समूह ने चुनाव जीता। संघर्ष के दौरान लॉरेंस ने बंदूक चलाई और पुलिस भी उसमें जख्मी हो गए। लॉरेंस जेल में रहते हुए भी बुरे काम कर रहे हैं। अब जरा आप सोचिए, लॉरेंस एक बार किसी व्यापारी या नेता को मार सकता है। उसने जेल के बंद सरदार राव की हत्या की थी। साथ ही 2017 में शिकर के नेता का भी हत्या की थी। उसने माहौली में अपने दोस्त रविंदर को भेजा था। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर के सबसे ताकतवर माने जाने वाले वासुदेव इसरानी का भी हत्या कर चुके हैं। उसके बाद राजस्थान में उसका खौफ फैल गया। फिल्मों में आप गैंगस्टर को जेल से गैंग चलाते देखे होंगे, लेकिन लॉरेंस असली ज़िंदगी में ऐसा कर रहे हैं। लॉरेंस एक चतुर अपराधी है जो जेल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने में माहिर है। वो बहुत जल्द कुछ बड़ा करना चाहता है। 2015 में जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी तो वो भाग गया था। उसे पता चलता है कि वह नेपाल भाग गया था और नई बंदूक लेकर वापस आया था। उसके कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में ले लिया। हालांकि वह पुलिस का आभारी था, फिर भी उसे गिरोह नेतृत्व करने और लोगों का हत्या करने से कोई रोक नहीं सका। वह फ़ोन पर किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो सुपारी चबाता और व्हाट्सएप के जरिए संवाद करता और जेल से ही धमकी देकर वसूली का काम शुरू कर देता। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले का हत्या कर दी गई, जो एक प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। मूसेवाला के साथ गोलीबारी में अन्य 2 लोग भी घायल हुए थे। जिस घटना में हुई वो 3 गोलियां चलाई गई। हमलेवार ने सिद्धू मूसेवाला के कार पर 3
बार गोलियां चलाई, 10 गोलियां उसे लगी, उसके मौके पर ही मौत हो गई। कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके दोस्त ने कनाडा के गोल्डी बरार ने फेसबुक पर एक पोस्ट हत्या की बात कबूला। उन्होंने कहा कि सुद्धे मूसेवाला आज हत्या कर दी गई है। उसने हमारे भाई का हत्या के लिए अपने भाई को दोषी ठहराया। उसने हमें बुरा भला कहा, लेकिन इससे हमारे भाई विक्की मडरोरा की हत्या में मदद मिली। हम अपने भाई का बदला लिए और ऐसे करने वाले के साथ हम बदला लेते ही रहेंगे। वहीं पर दूसरी घटना भी उन्होंने दिया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गौगमेडी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गरोदरा चर्चा में आ गए। गोदरा ने फेसबुक पर स्वीकार किया कि उसने हत्या की है और गेगा मंडी पर अपने दुश्मनों की मदद के आरोप लगाया। और लॉरेंस, जिसे गोदरा नाम से भी जाना जाता है, लॉरेंस गिरोह का हिस्सा वह वर्तमान में भारत में छिपा हुआ है। उसने 32 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। पहले भी बहुत सारे पैसा जुटाने में व्यवसायियों को अनुरोध कर चुका है। गोदरा पर राजस्थान के राजू नाट नामक गैंगस्टर का हत्या का भी आरोप है। हम बताते चलें आपको, जो कि ये बहुत बड़ा माफिया और अभी तक अंडरवर्ल्ड के नाम में अपना नाम दर्ज करा चुका है। हम बिश्नोई गैंग को इसलिए आपको आज का खबर दिखाएं क्योंकि बिश्नोई गैंग अभी भारत में अंडरवर्ल्ड के नाम से भी मशहूर हो चुका है। 7 करोड़ का पर्सनल टर्नओवर, उसके बाद बड़े से बड़े नेताओं को धमकी देना और 15 मिनट के बाद ही उसे निपटा देना। आप समझ सकते हैं जो कि इनका नेटवर्थ कितना लंबा चौड़ा है। गोल्डी बरार इनके एक दोस्त का नाम है, जो कि कनाडा में बैठकर ही फोन पर धमकी देते हैं और पैसा ना देने पर या फिर उनके दुश्मन बनने पर उसके नामो निशान मिटाने में ये लोग काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। 700 सीटरों के साथ ये ग्रोथ चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से भारत में फैल रहा है। साथ ही साथ विदेशों में भी काफ़ी तेज़ी से इसका गैंग पसर रहा है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। वहीं एक बार इनका नाम फिर से चर्चाओं में आ गया। बाबा सिद्दीकी का जब गोली मारकर मौत का घाट उतार दिया गया, उसके बाद बिश्नोई गैंग का नाम फिर से मीडियाओं में चर्चाओं में शुरू हो गया। आपको बताते चले, सलमान खान का काफ़ी करीबी माने जाता था बाबा सिद्दीकी, जो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। उनको भी मौत का घाट उतार दिया गया है, जिसके बाद फिर से गोल्डी बरार और बिश्नोई गैंग का नाम चर्चाओं में है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो